अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। मैं बिलाल सर आपके लिए लाया हूँ एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स में जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 8 आपके टेक्स्ट बुक का। ये बेटा आपका पहला लेक्चर होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे इस वाले चैप्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर हम इसकी मीनिंग वर्ड मीनिंग देखेंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है बेटा। क्वाड यहाँ पे मैंने लिखा है, क्वाड मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स। इट मीन्स दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग 4 साइड्स। वो वाली फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं बेटा वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये इसका वर्ड मीनिंग है। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है? फिलहाल आपने ये देखा है क्वाड मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स। वो वाली फिगर जिसके 4 साइड्स होंगे वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है बेटा? देखो बेटा, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए हैं बेटा। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं बेटा। व्हेन वी ज्वाइन द कोलिनियर पॉइंट्स अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट विल बी फॉर्म्ड। अख लाइन सेगमेंट बनन तम सातन यम सातन अस 3 पॉइंट ज्वाइन करो, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मीन्स 3 पॉइंट्स आर मोर, 3 or more points are said to be collinear which lie on the same line। 3 या 3 खो ज्यादा पॉइंटन वन तम सातन तुम गई कोलिनियर यम सातन तिम अकिस लाइन पे लाई करें ऑन द सेम लाइन। अच्छा बेटा, ये जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं अब 4 पॉइंट्स बेटा लूंगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट और एक अनदर पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है ये वाला पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स 3 कोलिनियर पॉइंट्स, इनमें से 3 कोलिनियर है। ये बनाते हैं बेटा 4 पॉइंट्स में से 3 कोलिनियर है। When we take 4 points and among 4 points 3 points are collinear, when we join them they form a triangle, they form a triangle। एक ट्रायंगल बनता है बेटा जब हम 4 पॉइंट्स लेंगे, जब उनमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कोलिनियर पॉइंट्स लिए एक लाइन सेगमेंट बनती है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए 3 कोलिनियर लिए, तो ये यहाँ पे 4 में से 3 कोलिनियर है तो एक ट्रायंगल बनता है ABC। अच्छा, when we take 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जब चारों के चारों बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। नॉन कोलिनियर मीन जो कोलिनियर नहीं होंगे, जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे बेटा, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। जब एक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो ऑलरेडी आपने ये ऊपर पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल वो वाली फिगर होती है बेटा जिसके 4 साइड्स हैं। तो यहाँ बेटा इसके जब हम इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो 4 साइड्स बनते हैं। तो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है बेटा, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके कौन से 4 साइड्स हैं? AB एक साइड है, BC एक साइड है, CD एक साइड है, AD एक साइड, ये हैं इसके 4 साइड्स। अब एंगल 4 कौन से हैं बेटा? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इसके 4 एंगल्स हैं। और मैंने यहाँ पे 2 डायगोनल्स भी लिए हैं बेटा, AC एंड BD आर द 2 डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, अंडरस्टैंड। और एक चीज मैंने यहाँ पे बेटा लिखा है वो ये है कि A, B, C and D they are the 4 vertices of the given quadrilateral ABCD। इस तरह से बेटा आपको अब समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल वो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जिसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। ये भी आप लिख सकते हैं कि AC and BD इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है बेटा, गुड। अब देखो बेटा, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा? मैंने यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। जब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा तब उसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, ठीक है बेटा। कैसे? इसका मैंने यहाँ पे प्रूफ लिया है, लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल एंड AC बी ए डायगोनल। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है बेटा ABCD, अच्छा, और एक डायगोनल लिया है AC। इस डायगोनल AC ने बेटा इस क्वाड्रिलेटरल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है।
कौन से दो हिस्से बनते हैं? एक बनता है ट्रायंगल ADC और एक बनता है ट्रायंगल ABC। दो ट्रायंगल्स में इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड किया है। नाउ देखो अब बेटा, इन ट्रायंगल ADC, अब हम जब ट्रायंगल ADC देखेंगे, एंगल A मीन्स ये वाला ऊपर वाला एंगल, अगर हम इसको नेम देंगे इस वाले एंगल को तो क्या देंगे नेम? आप DAC भी इसको नेम दे सकते हैं, आप CAD भी इसको नेम दे सकते हैं। एंगल CAD प्लस एंगल DCA प्लस एंगल ADC, यानी ये वाला A वाला एंगल और ये वाला C वाला एंगल और ये वाला D एंगल किसके बराबर आएगा? इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपने बेटा 8th में पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है बेटा? जब तीनों एंगलों के सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है, तब वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है बेटा, गुड। जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सिमिलरली नीचे जो तीन एंगल्स हैं, ये वाला नीचे वाला A, ये वाला B और नीचे वाला C, ये तीनों एंगल्स का सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन एंगल्स का नेम ऐसे दिया है, एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स के सम, जब एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहलाती है बेटा। अब ऊपर वाले का नाम रखो फर्स्ट, या इस वाले इक्वेशन का नाम रखो सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इसको और इसको ऐड करो। जब हमने इसको ऐड किया है, LHS वालों को LHS साइड से ऐड करेंगे, RHS वालों को RHS साइड से ऐड करेंगे। यहाँ पे इन एंगल्स का मैंने बेटा ऐड किया है और यहाँ पे RHS में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री को ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद निकलता है बेटा यहाँ पे 360 डिग्री। अब मैंने इन एंगल्स का नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है, अलग से नाम दिया है, यानी एंगल CAD प्लस एंगल BAC किसके बराबर बनेगा बेटा? एंगल A। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर वाला A, एंगल DAC और एंगल BAC टोटली किसके बराबर है बेटा? यहाँ पे एंगल A के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल C के बराबर होगा, कौन सा? एंगल DCA प्लस एंगल BCA किसके बराबर होगा? एंगल C। एंगल ADC के बदले में मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल D, प्लस एंगल ABC के बदले में मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से चार एंगलों का सम एक क्वाड्रिलेटरल में किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। यही कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये नेक्स्ट टॉपिक था आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अब उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ये आपने अच्छे से 8th में पढ़ा है, 8th में ये बहुत अच्छे से डिटेल में आपने पढ़ा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको रिवाइज करने की कोशिश की है ताकि आपको ये रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छे से आगे जो हम टेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे या जो थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें ये हमारा काम इजी करेगा। ठीक है बेटा, अब देखो पहला जो क्वाड्रिलेटरल है, अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके चार साइड्स हैं, उसमें चार एंगल्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, चार वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और अगर हम डायगोनल लेंगे तो डायगोनल दो भी होते हैं, इंटीरियर डायगोनल, 2 इंटीरियर डायगोनल्स। ठीक है बेटा, अब देखो ट्रापेजियम क्या होता है। ट्रापेजियम मैंने यहाँ पे लिखा है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस ट्रापेजियम में एक पेयर अपोजिट पेयर पैरेलल होती है, यानी AB एंड CD अपोजिट साइड्स हैं या अपोजिट पेयर हैं। पेयर मीन्स 2, यानी ये 2 साइड्स हैं तो आप अपोजिट पेयर कह सकते हैं या आप अपोजिट साइड्स भी कह सकते हैं। मीन्स AB एंड CD आर द 2 अपोजिट साइड्स विच आर पैरेलल। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अप ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जब पैरेलल होते हैं तो वो ट्रापेजियम कहलाता है। दैट इज AB पैरेलल CD, तो ये ट्रापेजियम है। उसके बाद है बेटा पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है ये, इसको अच्छे से बेटा देखो। पैरेललोग्राम में पहला वाला पॉइंट जो है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बोथ पेयर यानी दोनों पेयर, इसमें
कितने पेयर्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटर में? 2 पेयर्स होते हैं, यानी दोनों पेयर इसके पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, यानी ए बी इसका अपोजिट साइड कौन है? सी डी। एक तो ए बी सी डी के पैरेलल है और एक ए बी सी डी के इक्वल भी है, ठीक है। ये हुई एक अपोजिट पेयर। दूसरी अपोजिट पेयर कौन सी है बेटा? ए डी एंड बी सी, यानी ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर इक्वल भी और पैरेलल भी होती हैं बेटा, तो वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है बेटा। ये मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। अब और एक प्रॉपर्टी है बेटा, क्या? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है बेटा, जो डायगोनल AC और BD है वो यहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट मीन्स बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, यानी OA किसके बराबर आएगा? OC के बराबर, और OB किसके बराबर आएगा? OD के बराबर। यही होता है बाइसेक्ट, ठीक है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस पैरेललोग्राम में बेटा और एक प्रॉपर्टी ये है, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। एंगल B एंड एंगल D अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से अब आपने देखा है ये जो पैरेललोग्राम है बेटा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो और एक क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे बेटा यहाँ पे रेक्टेंगल। कौन सा? रेक्टेंगल। देखो बेटा रेक्टेंगल कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, ठीक है बेटा। अपोजिट साइड्स कौन है? ए बी एंड सी डी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड पैरेलल भी हैं बेटा। ये दोनों पेयर पैरेलल भी हैं। और एक चीज जो डिफरेंट है यहाँ पे, पैरेललोग्राम में डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते थे, यहाँ पे बाइसेक्ट भी करते हैं लेकिन इक्वल भी हैं। बाइसेक्ट भी करते हैं लेकिन क्या? इक्वल भी हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स एक तो AC BD के बराबर है, यानी एक तो AC BD के बराबर भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। अंडरस्टैंड? गुड। अब देखो ईच एंगल इज, और एक प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है जो पैरेललोग्राम में नहीं पाती है, ये पाई जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री है। यहाँ पे ऐसे ये 90 डिग्री की को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? हर एक एंगल रेक्टेंगल का किसके बराबर होता है बेटा? 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब हम और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बेटा लेंगे, किसकी? और एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे बेटा यहाँ पे, स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको पता है स्क्वायर में हर कोई साइड क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। स्क्वायर में हर कोई साइड क्या होता है? इक्वल होता है, यानी ए बी किसके बराबर है? एक तो ये ए डी के बराबर होगा इज इक्वल टू बी सी के बराबर होगा इज इक्वल टू सी डी के बराबर होगा, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। हर कोई साइड क्या है? इक्वल है। अपोजिट साइड ही नहीं, ऑल साइड्स आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, क्या? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। आप ऐसे अपोजिट साइड्स नहीं, आप ये लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है बेटा। और एक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखो रेक्टेंगल में भी हर एक एंगल 90 डिग्री था, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये एक फर्क ये है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन इसमें हर कोई साइड इक्वल है। इसमें हर कोई साइड इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मगर यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं मगर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, यानी जो डायगोनल यहाँ पे इस ओ पे बाइसेक्ट करते हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। समझ में आया बेटा? शाबाश। ये आपको
अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, यानी OA डायगोनल्स का बाइसेक्ट करने का मतलब होता है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। अब उसके बाद और एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, वो है काइट। क्या है? काइट। देखो काइट कौन इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, काइट किसको हम बोलते हैं, किस वाले क्वाड्रिलेटर को हम काइट बोलते हैं? काइट मीन्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट मीन्स एडजेसेंट, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड मीन्स लाइडिलोड साइड, एडजेसेंट साइड मीन्स लाइडिलोड साइड, यानी AB और BC, AB और BC इक्वल है, AD और CD इक्वल है। ये दो एडजेसेंट पेयर इक्वल होते हैं किसमें? काइट में। तो इसमें यही एक प्रॉपर्टी है, इसमें एडजेसेंट पेयर क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। समझ आया? अब और एक क्वाड्रिलेटर हम देखेंगे बेटा, वो होता है रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस। रोम्बस में क्या है बेटा? रोम्बस ऐसे होता है बेटा, रोम्बस में पहली वाली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। रोम्बस में भी हर एक साइड इक्वल होता है, जैसे स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होता है, मगर स्क्वायर में क्या है? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मगर यहाँ रोम्बस में हर कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है बेटा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। ठीक है बेटा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। समझ में आए? ये थे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स बेटा। इसमें से ये तो आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा था 8th में, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया है बेटा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस वाले चैप्टर का। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम थ्योरम्स को प्रूव करेंगे बेटा। तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर बेटा किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ ही और शी विल कंटेक्ट मी। मैं उसको वहाँ पे जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन होगा, किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन, मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।